एक खतरनाक सुनामी पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है, उसे डुबो देती है। कुछ ही लोग बच पाते हैं जो शार्क से घिरे फंसे हुए हैं। फिल्म ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र तट पर शुरू होती है, जहां हम रोरी को अपने दोस्त जोश को कार से जगाते हुए देखते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि जोश जल्द ही रोरी की बहन टीना से शादी करने वाला है। जोश उठकर टीना के साथ समुद्र तट पर थोड़ी देर बैठता है। इसी बीच टीना उसे बताती है कि छुट्टी के बाद वे सिंगापुर जाएंगे। उसी समय रोरी सर्फबोर्ड लेकर समुद्र में उतरता है, अपने नीचे से गुजर रही एक विशालकाय जीव की परछाई से बेखबर। अचानक पानी में एक तैराक को नीचे खींच लिया जाता है, जिससे सतह पर खून के निशान रह जाते हैं। लाइफगार्ड यह देख लोगों को चेतावनी देने अलार्म बजाता है, कहता है पानी में शार्क है। जोश ने देखा कि उसका दोस्त अभी भी पानी में है। टीना की चेतावनियों के बावजूद, जो अपने भाई रोरी के लिए डरी हुई थी, जोश उसे बचाने के लिए तुरंत जेट स्की पर गया। उसने दूर से शार्क के बारे में दोस्त को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन रोरी ने कुछ नहीं सुना। अचानक एक शार्क सर्फबोर्ड के नीचे से उछली, उसे तोड़कर रोरी को पानी में फेंक दिया। जोश ने दोस्त का हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश की, पर शार्क रोरी को पानी में खींचकर मार डाला। सिर्फ खून के निशान बचे। इस घटना के 1 साल बाद हम जोश को घर पर देखते हैं। उसने टीना से रिश्ता तोड़ लिया है, क्योंकि उसे अपने दोस्त को न बचा पाने का अपराध बोध है। नाश्ता बनाते समय जोश समुद्र तटों पर बढ़ते शार्क हमलों की खबरें सुनता है, जिससे उसे दुख के साथ रोरी की याद आती है। नाश्ते के बाद जोश काम पर जाने के लिए सड़क पर निकलता है। वह देखता है कि पक्षी अजीब तरह से समुद्र की ओर जा रहे हैं। कहीं और हम एक कार में 2 संदिग्ध लोगों को एक दुकान लूटने की योजना बनाते हुए देखते हैं, लेकिन पुलिस को देखकर वे रास्ता बदल लेते हैं। जब जोश एक बड़े स्टोर में अपने कार्यस्थल पर पहुंचता है, तो वह देखता है कि जेमी नाम का एक ग्राहक अलमारियों से चोरी कर रहा है। सुरक्षा गार्ड उसे देख लेता है, लेकिन वह समझकर निगरानी कक्ष में छिपने दौड़ती है, जहां उसकी मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड रयान से होती है, जो वहीं काम करता है। वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है। तभी मैनेजर और सुरक्षा गार्ड कमरे में आ जाते हैं। मैनेजर जेमी की तलाशी लेने को कहता है, पर रयान चोरी के सामान की कीमत उसकी तनख्वाह से काटने का सुझाव देता है, मगर मैनेजर उसे नौकरी से निकालने और पुलिस आने तक दोनों को स्टोर में रोकने की बात कहकर चौंका देता है। जोश हमेशा की तरह काम पर था और अपनी सहकर्मी नाओमी से बात कर रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह टीना निकली, जिसे उसने 1 साल से नहीं देखा था। अपने नए बॉयफ्रेंड स्टीवन के साथ खरीदारी कर रही थी। जोश ने उससे थोड़ी देर बात की, लेकिन तभी मैनेजर आया और जोश को बाथरूम साफ करने का आदेश दिया, जिससे उसे शर्मिंदगी हुई। इस बीच डकैती करने वाले 2 लोग, डॉयल और डी, स्टोर की पार्किंग में पहुंचते हैं और जेमी के पिता ऑफिसर टॉड आते हैं और अपनी बेटी को वहां से ले जाते हैं। पार्किंग चाहते हुए वह उसे व्यवहार सुधारने और चोरी छोड़ने की सलाह देता है, पर उसे कोई परवाह नहीं। जेमी के कार में बैठते ही टॉड ने एक हथियारबंद अपराधी को स्टोर में घुसते देखा। उसने अपनी कार से हथियार लिया और उसका पीछा करते हुए अंदर चला गया। हम देखते हैं कि हाइपरमार्केट में घुसा हथियारबंद डीन चुपचाप मैनेजर के ऑफिस में घुस रहा है। डीन मैनेजर पर हथियार तानता है और उसे तिजोरी से सारे पैसे लाने का आदेश देता है। यूलिसिस डीन को तिजोरी के बारे में बताता है, पर वह खाली है। डीन हथियार दिखाकर मैनेजर को कैशियर से पैसे लाने को कहता है। इसी दौरान टॉड स्थिति पर नजर रखता है और घात लगाता है। टॉड अपने हथियार से डीन को काबू कर लेता है, लेकिन अचानक डॉयल एक महिला को बंधक बनाए हुए आता है। इसी बीच रयान और जेमी गैरेज में हैं। रयान नौकरी जाने से निराश है, जिससे जेमी को अपराध बोध होता है और वह मैनेजर से बात करने हाइपरमार्केट वापस जाने का फैसला करती है। कहीं और जोश बाथरूम में है और पानी का दबाव अस्थिर पाता है। अचानक उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत बाहर निकलता है। उसे पता चलता है कि डॉयल टीना के साथ एक महिला को हथियार के बल पर बंधक बनाए हुए है। अचानक समुद्र तट पर भूकंप आने से पूरी इमारत हिलने लगती है। हम देखते हैं कि पानी किनारे से पीछे हट रहा है। फिर एक विशाल सुनामी बनती है, जो हाइपरमार्केट सहित पूरे शहर को निगल जाती है। गैरेज में रयान अपनी कार में है जब सुनामी का पानी उसे भर देता है। पास ही दूसरी कार में एक जोड़ा भी डूब जाता है। पानी उतरने पर हाइपरमार्केट की तबाही दिखती है और जॉश बाहर जाकर देखता है कि कुछ ही लोग बचे हैं। जॉश टॉड और स्टीवन को पानी से बाहर निकालता है और धातु के टुकड़े से लगी टॉड की चोट ठीक करने की कोशिश करता है। वह स्टीवन से खून रोकने के लिए मेडिकल सामान लाने को कहता है। उसी समय टॉड जेमी को पानी से बाहर निकालता है, पर उसे गैराज में बॉयफ्रेंड रयान याद आता है और वह उसे बचाने जाती है, लेकिन डीन उसे समझाता है कि पानी से गैराज में सब मर चुके हैं, तो उसे दुख होता है रयान को खोने के कारण। कहीं और जोश को टीना सदमे में मिलती है जो हुआ उससे, तो वह उसे बचाने जाता है और अन्य बचे लोगों के साथ सुरक्षित जगह ले जाता है।
टीना के ऊपर चढ़ने से पहले वह पानी में एक शव को घसीटते हुए देखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। स्टीवन औजार ढूंढ रहा होता है, तभी उसे कोई और जीवित मिलता है। तबाह गैराज में हम देखते हैं कि जोड़े की कार पानी से अप्रभावित थी, पर पास की अजीब हरकत से वे डर जाते हैं। वे मुड़ते हैं तो अपने बगल में एक शव पाते हैं, जिससे वे चौंक जाते हैं। इस बीच रयान अभी भी अपनी कार में जिंदा है, जिसमें पानी नहीं भरा था। वह बाहर निकलने और बचे लोगों को खोजने के लिए खिड़की तोड़ता है। कार में घुसता पानी उसे उससे बाहर निकलने में मदद करता है। वह पानी की सतह पर आता है और बचे हुए लोगों को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अचानक उसे पैरों के नीचे कुछ हिलता महसूस होता है। वह घबराकर तुरंत पानी से बाहर निकलता है। ऊपर जोश टॉड के घाव का इलाज कर रहा है। यूलिसिस सबको बता रहा है कि पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर वे नहीं निकले तो मर जाएंगे। जोश ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहा, पर टॉड की चोट के कारण वह नहीं जा सकता था। टीना और स्टीवन ने खोजने की पेशकश की, जबकि डीन ने सामान निकलने का रास्ता देखने को कहा, पर टॉड ने उसे रोककर सुरक्षा गार्ड बॉब को यह काम सौंपा। गैरेज में वह जोड़ा अभी भी अपनी कार में अपने कुत्ते के साथ है, जो पानी में किसी चीज पर भौंकता रहता है। रयान गाड़ियों पर चढ़कर पानी में अजीब हलचल देखता है। ऊपर जोश भी पानी में हलचल देखकर सबको तुरंत बाहर न जाने की चेतावनी देता है। स्टीवन और टीना जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन बॉब उनके साथ नहीं जा पाता। अचानक कोई बॉब को पानी में खींच लेता है। बॉब जोर से चिल्लाता है, जिससे सब डर जाते हैं, पर वह पल भर को ऊपर आकर जेमी से मदद मांगता है। जेमी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर जीव बॉब को पूरा पानी में खींच लेता है। बस उसका हाथ बचता है, जिसे जेमी पकड़े रहती है। इस भयानक दृश्य से सब हैरान हैं। बॉब पर हमला करने वाला जीव 7 मीटर लंबा निकला और जोश ने पुष्टि की कि यह एक विशाल शार्क है। सबको इसके खतरे से आगाह किया। गैराज में रयान अभी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि वो जोड़ा अपनी कार में बहस कर रहा है। स्वेल अपनी पत्नी हेथर से शीशा तोड़ने के लिए जूता मांगता है, पर वह सनरूफ खोल देती है। स्वेल सनरूफ से बाहर निकलकर रयान को ढूंढता है और दोनों एक दूसरे तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। अचानक हीथर अपने पति को शार्क से आगाह करती है। स्वेल तुरंत कार में लौटकर पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी शार्क कार का शीशा तोड़ देती है। ऊपर समूह अपनी मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करता है, पर एक और समस्या आ जाती है। एक बिजली का तार गिरकर पानी को छूने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो सब मर जाएंगे। जोश कहता है, ब्रेकर उनके आगे गोदाम में है। जोश बिजली बंद करने पानी में जाना चाहता है, पर टीना उसे रोकती है। स्टीवन इस काम के लिए स्वयंसेवक बनता है और एक चतुर योजना के साथ अकेले जाने का फैसला करता है। पानी में उतरने से पहले स्टीवन अपने पूरे शरीर को लोहे से ढक लेता है, ताकि शार्क उसके करीब न आ सके, और सांस लेने के लिए अपने मुंह में एक नली डालता है। जोश पानी में जाते समय सांस लेने के लिए नली पकड़े हुए है। अपनी यात्रा में स्टीवन का सामना शार्क से होता है, जो उसे कुछ देर देखकर अकेला छोड़ देती है। स्टीवन गोदाम पहुंचकर सर्किट ब्रेकर ढूंढता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी सांस लेने वाली नली बहुत छोटी है। स्टीवन को ब्रेकर तक पहुंचने के लिए नली हटानी पड़ती है। दरअसल स्टीवन बिजली बंद कर देता है, पर पहने हुए भारी लोहे के कारण उसे सांस लेने के लिए सतह पर वापस आने में मुश्किल होती है। स्टीवन समझ जाता है कि वह बचेगा नहीं और हार मानकर मर जाता है। स्टीवन की मौत की खबर सुनकर टीना बहुत दुखी होकर रोने लगती है। इस बीच नाओमी और डीन आत्मरक्षा के लिए एक भाला बना लेते हैं। जोश को छत में एक वेंटिलेशन छेद दिखता है, जिसे वह उनके बाहर निकलने का रास्ता समझता है। गैराज में रयान शार्क को जोड़े की कार से दूर ले जाने की योजना बनाता है। वह पास के एक शव का हाथ काटता है और उसे पानी में डाल देता है, जिससे शार्क खून की ओर आकर्षित होती है। जोड़ा मौका पाकर तुरंत कार से बाहर निकलकर तैरने लगता है। जब शार्क यह देखती है तो उनका पीछा करने के लिए वापस आती है। आखिरी पल में स्वेल हेदर को पानी में पलटी एक और कार पर उठा लेता है। स्वेल के चढ़ने से पहले शार्क उसके करीब आ जाती है, तो वह हेदर के कुत्ते को शार्क की ओर चारा बनाकर फेंक कर खुद को बचाता है। ऊपर की मंजिल पर उन्होंने एक रस्सी वेंटिलेशन के छेद से बांधी और यूलिसिस चढ़ने को तैयार हो गया। उन्होंने उसे रस्सी से ऊपर खींचा और वह छेद तक पहुंच गया, लेकिन अंदर उसे ढेर सारी मकड़ियां मिली। टीना भी पानी में गिर गई, पर शार्क के हमले से पहले बच गई। सभी उस दृश्य से भयभीत थे। गैराज में हीथर इस बात पर गुस्सा थी कि स्वेल ने उसके कुत्ते की बलि दी थी और स्वेल ने खुद को समझाने की कोशिश की, पर वह गुस्सा ही रही। रयान बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, पर कुछ नहीं मिला तो उसने छत की पाइपों से जाने का फैसला किया।
इस दौरान वह फिसलकर पानी में गिर गया, लेकिन दंपति ने शार्क के हमला करने से पहले उसे बचा लिया। जब वे उसे ऊपर खींच रहे थे, स्वेल फिसलकर पानी में गिर गया और कोई उसे बचा नहीं सका। शार्क ने उस पर हमला किया और उनकी आंखों के सामने उसे चीर डाला। ऊपर वे हताश होकर मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डीन ने उन्हें प्रोत्साहित किया और शार्क से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया। उसे कैशियर के पास का हुक चाहिए था, तो टॉड उसे लाने को आगे आया, लेकिन जेमी अपने पिता को डूबने नहीं दे सकती, इसलिए वह खुद पानी में कूद गई। शार्क ने उसका पीछा करना चाहा, पर वह उससे तेज थी और कैशियर तक पहुंच गई। वहां उसने शार्क के सिर पर मारा, जिससे वह पीछे हट गई। उसने कांटे पर मांस का बड़ा टुकड़ा बांधा, रस्सी से जोड़ा और डीन को दिया। उन्होंने शार्क के लिए चारा बनाया, पर शार्क ने मांस के टुकड़े की परवाह नहीं की। समूह के एक सदस्य किर्बी ने कहा, शार्क को इंसान का मांस चाहिए। अचानक किर्बी ने बंदूक निकाली और नियाम को बंधक बना लिया। पता चला कि किर्बी वही अपराधी डोडी था जिसे मरा हुआ समझा गया था, जो भागने के लिए लाश से कपड़े बदल चुका था। उसने नियाम को शार्क के लिए पानी में फेंक दिया, लेकिन डीन ने पीछे से भाले से उस पर वार किया। उन्होंने नियाम को बचाया और डोडी को पानी में फेंक दिया, जहां शार्क ने उस पर हमला किया और उसे खा गया। योजना सफल रही। कांटा शार्क के मुंह में फंसकर उसे वहीं रोक दिया। गैराज में हीथर का कुत्ता तैरकर उसके पास आया, जिससे वह बहुत खुश हुई। रायन को एक तरकीब सूझी और वो पाइप पीटने लगा, जिसकी आवाज ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद ग्रुप ने सुनी। जेमी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। उसके पीछे जॉस भी और बाकियों ने जेमी को अलविदा कहा। उन्होंने गैराज का दरवाजा खोला और पानी तेजी से नीचे बहने लगा। वे रयान तक पहुंचने और उसे बचाने में कामयाब रहे। उन्हें जेमी के पिता की कार में एक राइफल मिली, जिसका इस्तेमाल जॉस ने शार्क का सामना करने के लिए किया। जब शार्क पास आई तो उसने उसे गोली मारकर मार डाला। अंत में उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता रोक रही कारों को उड़ा दिया, जिससे उनके लिए रास्ता खुल गया। वे उस जगह से निकल गए और सुनामी से हुई तबाही देखी। अचानक बचे हुए लोगों को ले जाने के लिए बचाव विमान आ गए।